तक उक्रेती और रिपब्लिक भारत और कू की बस का सफर आज पहुंच गया है क्रांतिकारियों के शहर, कारोबारियों के शहर, कानपुर शहर। और कानपुर का किंग कौन, यहाँ की जनता से बड़ा किंग कौन होगा? जरा तालियों से स्वागत करिए कानपुर की जनता। बता दीजिए कि आप कानपुर के असल किंग हैं। बीजेपी के लिए ये पूरा जिला गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार 10 में से कितनी सीटें कानपुर से बीजेपी के हाथ लगेंगी और कितनी रस्साकशी है विवेक, ये हमारे दर्शक, हमारे कानपुर की जनता बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता आपका। तो कानपुर की जनता जनार्दन यहाँ अपना मत देने के लिए तैयार है, मत चुनावी चर्चा के लिए, क्योंकि मतदान 20 तारीख को है। और अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 7 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस की झोली में 1 सीट आई थी, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी में गई थी। लेकिन पूरब का ये मैनचेस्टर, व्यापारियों का ये शहर कानपुर, जिसे कानापुर भी कहा जाता है, ये 2022 में किसके साथ होगा? यहाँ की जनता किसके साथ होगी और यहाँ की जनता किसके सिर माथे पर आशीर्वाद रखेगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। तो कानपुर शहर और कानपुर के पूरे सीटों का हालचाल जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। और उसके बाद यहाँ की जनता जनार्दन के साथ, जो पूरे लोकतंत्र में पूरे जनादेश की मालिक होती है, उसके साथ करेंगे डिबेट। शुरू करेंगे रिपब्लिक भारत का मेगा शो, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। रिपब्लिक भारत की बस औद्योगिक शहर और पूरब का मैनचेस्टर कहलाने वाले कानपुर शहर में पहुंच चुकी है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों में 7 पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई थी, जबकि बाकी बची तीनों सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर थी। साफ है कि कानपुर जिले में बीजेपी का वर्चस्व है। बावजूद इसके कानपुर जिले के 2 मुस्लिम बहुल सीट आर्यनगर और सीसामऊ पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कानपुर छावनी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कानपुर की 10 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य बना चुकी है। और इसीलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज आर्यनगर और सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। क्या बीजेपी अपने इस लक्ष्य को साधने में सफल हो पाएगी, या फिर कानपुर की जनता समाजवादी साइकिल की सवारी करेगी? गंगा किनारे किसकी होगी लहर और किसे विजय दिलाएगा औद्योगिक शहर? 20 फरवरी को कानपुर में होने वाले मतदान से पहले आइए जानते हैं कानपुर की जनता की मन की बात। और अपने दर्शकों को बता दूं कि आज कानपुर से कौन कौन खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मोहित पांडे जी जुड़ रहे हैं, जरा तालियों से स्वागत करिए हमारे मेहमानों का। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कृपेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे अरविंद कटियार जी, और साथ ही बीएसपी के प्रत्याशी रजनीश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत इस बार नरेंद्र सिंह जी आपके साथ कर लेती हूँ। मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पिछली बार 10 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, इस बार कानपुर साइकिल की सवारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, जो 2 सीटें हम लोगों ने, जिसकी बात आप कर रही हैं, आरनगर सीट और सीसामऊ सीट, ये सीटें जीतने के लिए आज अमित शाह जी रोड शो कर रहे थे आरनगर विधानसभा और सीसामऊ विधानसभा में। रोड शो में सिर्फ सरकारी गाड़ियां, जो गृह मंत्री के नाते उसके बाद 2 सीटों के लिए रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री, 2 सीटों के लिए। सुन लीजिए। हाँ। और रोड में पब्लिक नदारत किनारे स्पी रोड से लेकर भीड़ नहीं थी क्या? जनता बताएगी जरा। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। भीड़ थी क्या? नहीं थी। भीड़ कतई नहीं थी। हुजूम था, बहुत बड़ा हुजूम था। कोई जन सैलाब था, बहुत बड़ा जन सैलाब था। वो तो कह रहे भीड़ ही नहीं थी। जन सैलाब था अमित शाह जी के रोड शो में। सपने उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं आपके। अरे हम ये तो दोनों सीटें जीत चुके हैं। आरनगर में राम लहर चल रही समाजवादी पार्टी की, सीसामऊ में राम लहर चल रही समाजवादी पार्टी की। राम लहर समाजवादी पार्टी की राम, बीजेपी की नहीं है राम लहर। कितने दिन तक ठगोगे रामचंद्र जी के नाम से? अब जनता नहीं ठगेगी। सुचरिता जी और विवेक जी, आपका कानपुर में स्वागत है। अरे भाई साहब आराम से।
आराम जनता आराम से इन्होंने नहीं रह पा रही इन्होंने है। हम भाजपा कितनी को नहीं बढ़िया लगेंगे बात आराम कही। से। हाँ। भाई हम इनके साथ सहमत है, राम लहर तो है, लेकिन किसकी है? वहाँ जनता भारतीय राम जनता लहर पार्टी सपा की के साथ है। और सुन सपा लीजिए, के साथ राम है। लहर जनता की है। रामचंद्र जी का राम- पूरा आशीर्वाद और समाजवादी पार्टी के साथ है। 2014 के पहले क्यों नहीं समाजवादी बोलते पार्टी थे? का पूरा आप 2014 के पहले कहाँ गई राम लहर इनकी? 2000 अरे भाई साहब, आप देखिए अरे एक एक बीपी हाई हो जाएगा भाई एक साहब। करके सर, एक एक करके, अरे एक एक भाई साहब, करके। आराम से। नरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए पहले। नरेंद्र सिंह जी आपने बोल लिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अखिलेश यादव जी के पक्ष अभी में सुन चल लीजिए रही थोड़ा है। सा नरेंद्र सिंह जी। अखिलेश हाँ यादव जी के पक्ष में। हाँ, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। अखिलेश यादव जी के पक्ष में। देखिए, बड़ा रोचक विषय है, बड़ी अच्छी बात निकल के आई। 2014 के पहले ना तो कोई जनेऊदारी ब्राह्मण होता था, ना कोई काशी विश्वनाथ धाम आपके आने के पहले तो कुछ हुआ ही जलाभिषेक नहीं था करने इस देश जाता में। था। जब से आप आए किसकी हिंदू बात कर खतरे रहे में हैं? हो आप ही गया। समझ रहे हैं। अभी नरेंद्र साथ जी, देश नरेंद्र की जी, जनता नरेंद्र तो- जी, अपनी बात रखिएगा सर, एक बार वो बोल ले, उसके बाद में आपके पास वापस आए। हाँ, वापस देश वापस की आए। जनता हाँ। तो हमेशा से करती है। ये देश धार्मिक देश है, ये देश सनातन संस्कृति का देश है। हमारे यहाँ ईश्वर का भजन पूजन तो किया ही जाता है। लेकिन 2014 के पहले इनको न राम लहर दिखती थी, न काशी विश्वनाथ धाम दिखता था, और दिखता क्या था सबको वो जानते रजनीश जी हैं। बोलना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे ये हैं, जो दोनों ये पार्टी क- अपनी अपनी लहर बता रही। रजनीश ये जी, भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है 2014 से पहले कोई जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं था। क्या ये ब्राह्मणों की तो हत्याएं करवा रहे हैं? ये क्या ब्राह्मणों का समूल नाश करवा देंगे? ये इनसे पूछिए जो ये बता शुरू हुआ रहे हैं जातिवाद। कि दिन ब्राह्मणों दहाड़े की शुरू अरे किया मैं जातिवाद। कहीं दिन कहूं, दहाड़े ये ब्राह्मणों की हत्या बैठिए, करवा बैठिए। रहे हैं, बहुत ब्राह्मणों की सारे हत्या करवा रहे हैं। शुरू किया से एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके। खुले आप एक एक सर, करके, मैं एक बस एक ये कह रही हूँ, करके, एक एक कोई भी करके, ऐसा एक एक करके, सर, एक एक सर, करके, ऐसे एक एक ऐसे करके। शब्दों का इस्तेमाल न करें। 2014 से पहले भी मुझे बस अनुरोध है, मेरा सारे जनेऊधारी मेहमानों ब्राह्मण से। हुआ जी। करते थे और सारे धाम हमारे उससे पहले भी थे और आज भी हैं। सिर्फ 2014 के बाद ये जताया गया, ये जनवाया गया, लोगों के जहन में घुसड़ने का प्रयास किया गया। किसने किया प्रयास? किसने किया सब प्रयास? सब जानते हैं कि जनेऊधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या प्रयास सब किया? जानते एक हैं सेकंड, कि एक जनेऊधारी सेकंड, ब्राह्मण का अरविंद वाक्य कटियार- किसने दिया? एक कांग्रेस सेकंड, ने दिया। एक सेकंड, उनके एक नेता बोले, सेकंड, मैं अरविंद जनेऊधारी कटियार जी बोल रहे हैं। इसके पहले अरविंद कटियार जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। काशी में हर हर भोले का नारा लगता था। ये 2014 में मोदी जी के आने के बाद वहां उनके ऊपर मोदी जी हो गए, हर हर मोदी का नारा लगने लगा। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हम सर, इसका घोर काशी विरोध करते हैं। विश्वनाथ धाम हो गया खड़ा बनकर। काशी विश्वनाथ धाम पहले से था काशी बड़ी विश्वनाथ समस्या धाम। है इनको। काशी विश्वनाथ धाम इनको पहले उससे से था। बड़ी समस्या है। पहले से था काशी विश्वनाथ धाम। पहले से था। सर, काशी आज नहीं विश्वनाथ था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। भव्य धाम। विदेशों से लोग आते थे काशी सर, घूमने बिल्कुल के सही लिए। कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं, लेकिन संकरी गलियों से आते थे, उससे संकरी क्या? गलियों से आते ये थे। इनको बड़ी वो जो समस्या धाम रहती है बना भाई। हुआ आस्था का प्रतीक है वो, और उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। कॉरिडोर बनाने के नाम खिलवाड़ हुआ पर है। हजारों मंदिर, एक एक करके, हजारों अरविंद मंदिर के- बुलडोजर से ढहा दिए अरविंद गए। कटियार हजारों जी मंदिर बुलडोजर से ढहा दिल्ली दिए के गए। मुख्यमंत्री भी बाकायदा हवन करते हैं, मौका जब मिलता है उनको हम तो भी हवन मंदिरों में करते हैं, जाकर। हमारी संस्कृति में है और ये। हाँ, तो हवन आप पूजन करें तो करना हमारी संस्कृति संस्कृति में और है। दूसरे सुबह करें तो उठ के पहले राजनीति। हम भगवान को नमन करते नहीं, हैं, उसके अरविंद बाद जी, घर से बाहर आप निकलते करें हैं। तो ये संस्कृति भाजपा के और बताने दूसरे की करें तो जरूरत नहीं राजनीति, है। यही कह रहे हैं। ये भाजपा वालों से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं सीखना, मैं लोगों से एक बार पूछ लेती हूँ। मैं लोगों से पूछती हूँ, जो सवाल पूछना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद मैं आऊंगी। आप महिला हैं, महिलाओं के कोई सवाल है? यहाँ पर बहुत से नेता जवाब वो देंगे। हाँ जी। मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी की कैंडिडेट से है कि इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इन्होंने काफी कुछ लिखा और काफी कुछ कहा भी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश की इसी कानपुर की बेटी, आजमगढ़ से आई हुई बेटी अंशिका यादव, जिसकी रेप करके हत्या कर दी गई, ये कहाँ का न्याय है इनका? और उसे अभी तक आज तक न्याय नहीं मिल रहा। और इन्होंने अभी पिछले शो में कहा कि उसको न्याय हमने उसे देखा और हमने मोहित जी जवाब देंगे। मोहित जी, जनता के सीधे सवाल आप तक ला रही हूँ, उसके बाद रात को 2 बजे देखिए- हाथरस में जला के मार दिया बेटी ठीक को। है सर, जनता बताते के हैं सवाल कानून ना व्यवस्था नेताओं, है। एक सेकंड, सर मोहित जी नेताओं की सवाल है, बयानबाजी तो बोलिए चलती रहती है, जनता के सवाल। रात को 2 बोलिए, बजे बोलिए, देखिए, सवाल जवाब दीजिए, बहुत से सवाल है। चुटकी देखिए, में बहन जी ने जो प्रश्न जला उठाया दिया है, एक बेटी को। बहन जी का जो प्रश्न है उसको गंभीरता एक से बेटी को हमको जला लेना दिया, है। कितनी बेटियों को जलवाओगे? भाई उन्नाव साहब, में बलात्कार आंसर देने कर रहे दीजिए हो। भाई साहब, भाई एक साहब। एक करके, एक एक करके, उनको उन्नाव में जवाब बलात्कार लड़के हैं, कर रहे हो। गलती हो जाती है। हाथरस में बेटी जला रहे हो। लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये किसने बोला था? ये मुलायम सिंह जी ने बोला था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, आपके नेता ने बोला था। सुरक्षित है। सुनिए, हाथरस में रात को अंशिका 2 बजे यादव जला रहे जी का- बेटी को। अंशिका यहाँ यादव अंशिका का- को मारने अच्छा, दे रहे हैं। नरेंद्र जी- उन्नाव में बलात्कार कर रहे हैं।
सर आप यहाँ पर जनता की नहीं सुन आपकी रहे हैं तो पार्टी बाद के में नेता थे जनता जब की क्या बलात्कार सुनेंगे? किया। जरा भैया सुनिए संयम से, भैया वो सर। सपा के चुनाव से पहले विधायक सुन थे नहीं जब रहे बलात्कार जनता की किया, भाई। भूल गए क्या? हाँ एक मिनट, एक एक ठीक है ठीक है, मैं एक एक करके सवाल क्या देखिए जो मेरे से प्रश्न हाँ, चल रहा हाँ, था, नरेंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ, अंशिका का देखिए, अंशिका बिटिया के परिवार से मैं परिचित हूँ और वो एक मेधावी छात्रा थी। एक बड़ी दुखद घटना है, उस पर हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस बिटिया के सहपाठियों ने, उसके मित्र ने उसको बहला करके घुमाने के ले जाकर के बहाना करके बलात्कार ठीक किया। है, लेकिन उस पर और एक्शन हुआ। एक्शन हुआ उसी हाँ, ठीक है, रात। वो बात बताइए। हाँ। उसी रात वो 3 जिन पर आरोप था वो लड़के गिरफ्तार कर लिए गए। रात की घटना थी, सवेरे तक गिरफ्तार हो गए और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो लोग जेल में हैं। नहीं कह रहे समाजवादी पार्टी ने और सवाल लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए, और सवाल लेते हैं, और भी वो देख सकते सवाल लेते हैं। छोड़ दीजिए। पूरी तरीके को हम भारतीय नागरिक होने की वजह से हम सभी से पहले तो अपील करना चाहेंगे सभी लोग मतदान करें। और हम ये कह रहे हैं योगी सरकार और मोदी सरकार में सबसे पहले तो ये अच्छा काम हुआ है कि कोई भी योजनाएं हैं कोई जात पात को देख के नहीं हो रही है। मुस्लिम को भी उस योजना का लाभ हो रहा है। अगर मोदी जी मकान दे रहे हैं तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सवाल किससे? है मकान। सबका साथ सबका विकास। हमें ये है कि यही जो लोग हैं समाजवादी और कांग्रेस के लोग होते थे, कहते थे राम भगवान काल्पनिक है। ठीक है, कृपेश त्रिपाठी बोलेंगे। कृपेश जी तो तब से बोला ही जी, नहीं। वो कह रहे बिल्कुल, हाँ। सबका साथ सबका विकास होता है, योजनाओं का लाभ सबको होता है। बैठ जाइए सर, बैठ कृपेश जाइए। जी। आप उस वो कह रहे सबका साथ सबका विकास है, तो फिर सवाल क्यों है? देखिए, कृपेश जी शुरू से मैं देख रहा हूँ डिबेट आपने वहां शुरू करा दी विश्वनाथ धाम पर, धर्म पर, जातियों पर। नहीं सर, कोई हमने नहीं कोई शुरू मेरी कराई। बात सुन यहाँ लीजिए, पर मेरी सब बात नेता आप हैं, मेरी वो एक अपना अपना आप एक बात मिनट कर मेरी रहे हैं। बात सुन हमने नहीं लीजिए, शुरू कराई ना। मेरी बात सुनिए ना। आप 40 बात- मिनट के शो में 25 मिनट आप बोलोगे तो काम कैसे चलेगा? हमको भी सुनिए। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कानपुर बदहाल क्यों है? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि कानपुर में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कानपुर का बच्चा बेरोजगार क्यों है? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कानपुर की मिलें बंद क्यों है? आप पूछ रहे हो विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर। कानपुर की 10 सीटों पे जब आप डिबेट कर रहे हो तो कानपुर की आप बात कर लो। कृपेश जी आपको बुलाया है ना, आपको बुलाया है ना यहाँ बेहाल मंच क्यों पर। है, आप बदहाल पूछिए ना क्यों? सवाल सर, आपको बुलाया है ना कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए, वो जवाब देंगे। पूछिए सवाल आप। सवाल तो आप पूछोगे ना। नहीं सवाल आप इनसे भाई, पूछिए। फ्लोर इज विपक्ष- ओपन सर, विपक्ष- फ्लोर इज ओपन। आप पूछिए ना उनसे, ठीक है। खड़े हुए हैं प्रत्याशी, आप लोगों की आवाज उठाइए, पूछिए सवाल, जवाब देंगे वो कह रहे बदहाल है। कृपेश जी, आप विपक्ष में है, पूछिए सवाल, आपको तो पूरा मंच दिया गया, पूछिए। अरे साहब, अभी तक तो मैं देख रहा था कि आप ही लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन चलिए ठीक है। मोहित जी एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। कानपुर शहर की जो बंद पड़ी हुई मिलें हैं, उन मिलों को आपने चालू करवाने के लिए क्या किया? ठीक है, मोहित जी जवाब। देखिए, इस विषय को बड़े गंभीरता से समझना पड़ेगा। केवल इल्जाम लगाने के लिए इल्जाम से ना तो शहर का लाभ मिलना है, ना शहर को लाभ मिलेगा, ना शहर के लोगों को। इस देश में ये बड़ा दुर्भाग्य इस कानपुर शहर का रहा कि शुरू से यहाँ पर केंद्र में कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रहे। केंद्र में सरकारें सबसे ज्यादा इनकी रही। मिलें बंद कराने का पूरा जो श्रेय जाता है मिलें वो बंद हुई थी कांग्रेस तब पार्टी को जाता प्रधानमंत्री कौन था? है। अब इसके मिलें बंद हुई थी तब इसके प्रधानमंत्री आगे की कौन बात सुनिए था? आप। मिल की जमीन ठीक है, वो बेचने कह रहे कौन हैं- निकला वो कह रहे हैं था? कानपुर का विकास नहीं हुआ। वो कृपेश जी सीधे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कानपुर का विकास नहीं हुआ कि नहीं? मेरा नाम सनी गुप्ता है। माइक छोड़िए। ये चाहता हूँ कि योगी जी अपने मंच से ये कह रहे हैं ये चुनाव 80 और 20 का है। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या की गई, ये 80 में है कि 20 मनीष में? गुप्ता की हत्या की गई, हाँ, वो ये 80 20 में में है कि 20 है में? कि 80 में है, ये बताएं बीजेपी के लोग। हाथरस मैं में बताता हूँ, रात में मैं बेटी बताता हूँ। जलाई गई, वो 80 में थी या 20 में थी? 80-20 की गूंज चुनाव। हाँ, ये सच में 80 बनाम 20 की लड़ाई है। 80% में वो लोग जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को जीत के, सबके प्रयास से देश प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और 20 में वो हैं जिनको गुंडागर्दी चाहिए, माफिया राज चाहिए, जिनको आतंकवाद चाहिए। ठीक वो है, 20 की मुझे सरकार बताइए, नहीं विकास बनेगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, बताइए, हुआ है? 80 और 20 नहीं, बल्कि स्कूल की फीस पर बात होगी अब। ठीक है, हुआ है। पूछिए, आप बोलना चाहती हैं कुछ? जी, आप बोलिए। 100% विकास हुआ है। और लाइट की समस्या सबसे बड़ी समस्या जो हमारे हिसाब से थी, हमारे बच्चे सो नहीं पाते थे रात भर,
उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली आप खरीद रहे आज ये हैं। सब- उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली यहाँ आप पर खरीद रहे हैं। मतदाता सर ये आप यहाँ पूरे पर देश में जनता जब जनता बोलती बोलती है है, तो क्या मेरे साथ बोलिए। यही करते हैं, बोलने इसको विकास दीजिए। कहते हैं क्या? पहले सुन लीजिए, जनता की आवाज सुन लीजिए, सुनिए। सुन लीजिए। देश में सबसे महंगी बिजली देखिए किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उनको सुन लीजिए पहले। सरकार है, जनता को बोलने दीजिए। प्लांट नहीं, एक पावर प्लांट नहीं, एक अरे बिजली की जनता को बोलने दीजिए। एक ट्रांसफार्मर सर, मेरी नहीं। एक दरख्वास्त कौन से है विकास आपसे। की बात हो रही है? और जनता पूरे को बोलने देश में दीजिए। सबसे आम सस्ती जनता बिजली के दिल्ली सवाल में तो है। सुनने हाँ, दीजिए ना। जनता को बोलने दीजिए भाई। जनता नहीं है उन्हें भी नहीं कार्यकर्ता, सुनना दे रहे। जनता यहाँ पर- पार्टी के। ये जनता भारतीय को बोलने जनता दीजिए पार्टी भाई। का कार्यकर्ता है, जनता नहीं आप है। बोलना चाह रहे हैं? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से है कि ये बताइए पिछले 5 साल में एक भी सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? सरकारी धन का दुरुपयोग करते थे आप लोग। भारत माता को डाइन कहा आजम खान ने। हम आपको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये साइकिल- देखिए, मैं साइकिल- जवाब देता हूँ। हाँ। सैफई महोत्सव एक जो है सामाजिक कार्यक्रम था जो वहाँ के लोगों वाह, के लिए सामाजिक कार्यक्रम था। सामाजिक और वहाँ पे जो लोग आते थे वो अभिनेता हैं, कोई उसके क्या खराब लोग थे क्या उसमें जो, तो इसलिए वहाँ होता था। दूसरी बात सुन लीजिए, नहीं नहीं उससे कानपुर समाज का लोगों क्या के भला था? हवाले क्यों नहीं किया? सफाई में क्यों किया? कानपुर के लोगों के लिए नरेंद्र क्यों जी, नहीं उससे किया? उससे उससे समाज का क्या वो भला हुआ, आप- उत्तर प्रदेश का क्या वो- भला हुआ, ये भी बताते चलिएगा जी, आपके जी, सैफई इस- महोत्सव से। हाँ। जी हाँ। सैफई महोत्सव से फायदा ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण शहर में सारे, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, सुन लीजिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सामाजिक दिक्कत लोग हो रही है, पहुंचते। सर, बड़े जवाब दिक्कत देने कोई नहीं हो गई है। हाँ। बड़े बड़े अभिनेता देहात क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते थे। जैसे बड़ी बड़ी एम्बुलेंस बिजली भी 5 जगह आती थी। बड़ी बड़ी अच्छा, इनोवा एक बात पहुंच रही बताइए। है। एम्बुलेंस कौन लाया? नरेंद्र जी, एक बात नहीं, बताइए। जी, बिजली आती नहीं थी, टीवी पर नहीं देख पाते थे, तो आप अभिनेताओं को 2012 डायरेक्ट जमीन पर ले आते थे। 2017 के बीच में कह इन्वर्टर रहे हैं खत्म हो गए थे। इन्वर्टर अखिलेश यादव के समय में बिजली आती अच्छा, थी, ठीक है। अब बिजली नहीं आ रही है। इन्वर्टर खत्म हो गए थे उत्तर प्रदेश से 2012 से। नहीं, कह रहे 2017 बिजली नहीं विवेक आ कुछ रही कह है। रहे हैं आपसे। जी, विवेक नहीं। कुछ कह रहे हैं आपसे। आप कह रहे बिजली नहीं आ रही, सुचरिता मुझे लगता है लोग इस पर ज्यादा सही कह नहीं, सकते हैं, बिजली आ बिजली रही नहीं आ है। रही मैं है। अन्नू बिजली पंडित बार-बार भौती कट रही है। मोहरम गिट्टी व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। बिजली बार-बार मैं कट भाजपा रही के नेताजी से पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में 30 बीघे जमीन हम लोगों की मोहरम मंडी के लिए आवंटित हुई थी, उसमें एक कदम भी आगे नहीं चली है भाजपा सरकार। कार्यालय बताइए बनाना सर। भाजपा का, मोहित जी। भाजपा का सर, कार्यालय सवालों के बना के जवाब- नहीं बना। मंडी हटा बहुत से सवाल हैं आपके हाँ, लिए। सवाल नहीं हैं बना मोहरम और मंडी सबके में। सबके जवाब हैं। मोहित जी। देखिए पहले तो ये समझिए, अस्पताल कि नहीं बनाया, विकास कैसे कार्यालय होता बना है। के दे दिया इनके बीजेपी इनकी का। बात का जवाब भी उसी में आ जाएगा। हाँ। विकास होता है जब बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और रोजगार ये सब जब मिलता है। तो आज आप ये समझिए कि ये उल जलूल बातें जो चल रही हैं ना सारी विपक्ष की तरफ से, वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि वो मुद्दा ही उनके पास नहीं है। पूरा देश हमने बिजली बेच दिया। 24 घंटे दे दी, मुद्दे सड़कें बन गई, 2-2 फ्लाईओवर, देश बेच दिया। कानपुर में सीओडी का फ्लाईओवर, आप बताओ, कानपुर में कहाँ कानून कानपुर में व्यवस्था जयगढ़ी का है? पुल। ठीक है, पूरा देश कहाँ के वो विकास है? पूरा हिंदुस्तान एक ये सेकंड हमारे भाई ने जो गुजरातियों को बेचा जा मोहरम मंडी के रहा बारे है। में ये झूठ आपके बोलने बात है, का उसका भी बुरी जवाब नरेंद्र दे। जी, मोहित जी के मोहित जी पास- मोहरम अरे, मंडी मैं वाला सिर्फ एक जरा चीज जवाब पूछ रही दे हूँ, दीजिए। कृपेश जी, अन्नू जी ने जो आपसे आपका प्रश्न किया कोई है। सवाल अरे पूछना दे रहा हूँ, है पहले पार्टी अपने के नेता साथियों के को लिए? चुप कराइए, आपके कोई मिले हुए सवाल लोग उनके हैं। लिए है? इसी कड़ी में एक मेरा सवाल और सवाल- उनके लिए तो बहुत से सवाल है, उनको जवाब देना होगा। इनके लिए कोई है सवाल? बिल्कुल मेरा सवाल, हाँ। 32 साल से उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले बहुजन समाज पार्टी, हाँ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तीनों दलों से है ठीक है। कि इन्होंने कितने पावर प्लांट, आपने ये भी बता दिया कि 32 साल थे आप सत्ता में नहीं आए। ये भी बता दिया कि 32 साल से आए नहीं और पता नहीं तो आएंगे कि जनता नहीं। ने इनको नकार अब आएंगे? दिया। देखो आएंगे? जनता ने नकार दिया इनको। आएंगे? चली जाएगी इनकी। हम लोग सरकार के लिए हाँ। नहीं है, हम समाज के उस अंतिम सर, आदमी के लिए बात राजनीति करते में हैं। हर कोई सरकार हम के लिए समाज होता के है, उस ये अंतिम मत आदमी कहिए। के लिए काम करने वाले राजनीति हैं। में हर कोई सरकार के लिए होता है, फ्री सरकार के राशन, जरिए ही उद्देश्य ये जो होते आज हैं। फ्री राशन झोला दिया जा रहा है सर, आप मोदी पैसा जी ले की रहे हो फोटो कि- लगा करके, आपको इससे भी वो दिक्कत है। हमारी फूड सिक्योरिटी बिल है, वो हमारा भी दिया हुआ फूड सिक्योरिटी भोजन बिल मिले, है, उससे भी दिक्कत है। ठीक है, हमारा जवाब फूड दीजिए। सिक्योरिटी बिल है जवाब जिसमें आप दीजिए। फोटो छाप रहे हो अपनी। 31 साल हम की समाज बात के पूछ रहे अंतिम हैं। आदमी के लिए काम करने निकले ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण कृपेश नहीं है। जी, नरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, बोलिए। 2012 से 2017 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 1947 के बाद देश आजाद होने के बाद 5 साल में अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, एक स्टेडियम था कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम, सन 47 के बाद दूसरा इकाना स्टेडियम किसने बनाया? हमारे घोषणा पर एक्सप्रेसवे नहीं था, किसने बनाया? लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो किसने बनाई? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया? ये कानपुर मेट्रो भी इनकी देन है। जी, आपने हाय, मोहर हाय, लगाई। हाय, भाजपा की आपने 3 सिर्फ दलों मोहर ये लगाई है, मोती वो झील कह भी रहे हैं। आप ही ने बनवाई भाई साहब। मुरली ये बनवाई क्या मोती करना
झील भी कानपुर की इन्हीं ने बनवाई है। की 3 धरोहर और सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा दंगे किसकी सरकार में हुए? ये भी तो बताओ। एक एक करके बता दीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने बनवाई, इन्होंने मोहर लगाई, बताइए एक एक करके। कानपुर मेट्रो आपने बनवाई, इन्होंने मोहर लगाई। कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, ऐसे शिलान्यास करने भाजपा की 3 धरोहर मुरली मनोहर अरे किसने मना किया था आपको उसका लोकार्पण क्या करने आए थे यहाँ? लोकार्पण किसने मना किया था? मैं लोगों से पूछता हूँ कि दावे में नरेंद्र जी के दावे में कितना हकीकत है या मोहित जी के दावे में? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप युवा हैं, बताइए किसके दावे में ज्यादा दम है? मैं सपा प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूं कि 2013 में इनके प्रत्याशी ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के ऊपर रातों रात लाठी से डंडे मरवाए थे। प्रत्याशी नहीं, विधायक था। इनके विधायक गुंडागर्दी, और वर्तमान विधायक गुंडागर्दी, और आज ये विकास की बात कर रहे हैं। आज ये विकास की बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, थोड़ा साइड आपके तो गृह मंत्री के बेटे ने किसान मार डाले, गाड़ी चला कर बिजली और पानी। सुन लीजिए, लोगों को सुन लीजिए। आप लोग नेता लोग जनता नहीं चाहते। और शौचालय फुल फ्लैश मिला है और सबको मिला है। क्या एक बार फिर से? बिजली, पानी, सड़क, पानी, सड़क फिर से मिला। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, मैं मेट्रो भी और मेट्रो भी मिली है। मेट्रो तो कह रहे हैं समाजवादी में नहीं भाजपा में लाइट आती नहीं थी। भाजपा समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ कहा था बनवाएंगे, पर भाजपा ने अच्छा कहा था। जी मैं मेट्रो का बोलना चाह रहा हूँ। मेट्रो भाजपा सरकार में हुई है। तो ये तो नरेंद्र जी कह रहे हैं भाजपा सरकार में हुई है। एक और सवाल लेना चाहेंगे आप? अरे मुकुट लगा के खड़े रुक जाओ यार। हम तो यही कहेंगे कि सियासत के प्रवक्ता रोज स्वर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पे चाल बदलेंगे। हम मिले कुर्सी तो अपनी बल दिया हर साल बदलेंगे। मैं उन समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए एक मिनट, मेरा प्रश्न सुनिए। आप नरेंद्र जी सुन लीजिए। जवाब बोलना है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जवाब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। बिना घड़ी आप बटन दबाकर बोलेंगे। हाँ, बिना घड़ी का घंटा घर, बिना झील के मोती झील। बगल में आप चले जाइए गंगा बैराज, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इनके एक मिनट तो बहजीने बनवाया था। हमारे कृपेश भैया खड़े हैं। 15 साल कानपुर महानगर में श्री प्रकाश जायसवाल जी सांसद थे, 2 बार मंत्री थे। एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। अभी आप चले जाइए बगल में सीओटी पुल, मैं एचएल संविदा श्रमिक संघ का वहाँ पर कर्मचारी भी था। 10 वर्ष मैंने गाड़ी केवल पुल के नीचे झुका के निकाली। 3 पिलर के ज्यादा, 3 कार्यकाल में 3 पिलर से ज्यादा ना खड़े कर पाए, गाड़ी झुका कर निकाल रहे थे। एक लाइन में बोलिए। हाँ, राघवेंद्र जी, मोहरम मंडी अस्पताल की बात हुई, इसके पहले 5 साल जब विधायक महेश त्रिवेदी से पहले इनके 15 साल विधायक थे, केवल जमीन कब्जा करने का काम किया। जमीन कब्जा पहली बार देख रही हूँ। जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर अरे बैराज तो बहजीने बनवाया। रजनीश जी बोलना चाह रहे हैं। रजनीश जी बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं। रजनीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं रजनीश जी, मैं पहली बार देख रही हूँ बीएसपी के समर्थक भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। बीएसपी के समर्थक भी बैठे। लेकिन चर्चा देखिए ना सर, 2 पार्टियों के बीच क्यों हो रही है? या तो समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्यों है ऐसा? ये लोग सोचे। कल लखनऊ में मायावती जी रैली भी कर रही है। नहीं, लखनऊ कर रही है, अभी औरैया में की। हाँ। 5 लाख के ऊपर भीड़ दिखाई बहन जी ने। हाँ। एसपी का कार्यकर्ता चुनाव के बाद कोई और योजना है क्या? जी, चुनाव के बाद कोई और योजना है क्या? अभी बता सकते हैं क्या? बहन जी सरकार बनाएगी योजना है तो बहन जी पूरा उसके बाद वाली भी कोई योजना है क्या? उसके बाद की योजना नहीं। गंगा बैराज खबर चल रही है इसलिए मैंने पूछा आपसे। ये गंगा बैराज बता रहे हैं, गंगा बैराज बहन जी ने बनवाया था। देखिए क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बात करने पर गला क्यों बैठ गया आपका सर? सत्ता की बात, अच्छा सच गंगा बैराज बहन जी ने बोला था। बोल रहे वो नरेंद्र सिंह जी। देखिए भाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीएसपी का हौसला बढ़ा रही, कह रहे सच बोल रहे हैं। हाँ, सही बात है। वो आप पर जब आरोप लगाते हैं तब झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो जब आप पर आरोप लगाती तब भी सच बोल रहे हैं। उसके साथ है भाई, वो सच बोल रहे हैं। सच है, ये सच है। आरोप लगाती मतलब तब मैं भी सच इनका बोल सम्मान रही करता है। हूँ। जहाँ सच होगा वहाँ पे आज बोलेंगे। उन्होंने बहुत से आरोप लगाए रैली में, वो सब सच है? नहीं, कतई नहीं, वो नहीं है, वो झूठ है। जहाँ सच होगा वो वहाँ झूठ बोला है। जाएगा। ये अभी सच और बोल रहे हैं क्योंकि आरोप आप पर नहीं है। भाजपा से मैं कोई बोलूं? चाहता हूँ। सही बात होगी उसको और पार्टी बोलिए पूछना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे डाकुओं ने इसके पहले आत्मसमर्पण किया, मलखान सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी से लेकर के बहुत सारे।
तो जब विकास, अब बैठ जाइए सुन लीजिए, जब विकास दुबे ने आत्मसमर्पण किया तो उनकी हत्या कर दी गई। तो न्यायालय बंद कर देने चाहिए जो कोर्ट खुली है जब योगी सरकार, और वहीं अरे खुशी धनंजय सिंह, जिनका 50,000 का इनाम दिया। माफिया मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, बड़ा दर्द है इनको। आप ब्राह्मणों को गुंडे गुंडे पकड़े जा रहे हैं, बड़ा दर्द है इनको। कोर्ट बंद कर दीजिए। अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है, बड़ा दर्द है इनको। दिन दहाड़े आपने विकास दुबे का मुद्दा उठा रहे हैं। आप मार देते। यही समस्या है, यही समस्या है। ये अपराधियों की भी जाति तय कर देते हैं। अपराधी अपराधी होता है। बहुत सारे डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, क्या उनको मार दिया गया? आपने सुनिए क्या साहब को मारा आपने? क्या अफजल को मारा? खुशी दुबे को देखिए, खुशी दुबे को डिरेल कर रहे हैं आप लोग, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अपराधी का कोई आप लोग जाति डिबेट नहीं को है। डिरेल कर रहे हैं। एक आप लोग बार- डिबेट को एक डिरेल बार कर रहे हैं, लोगों मत से कीजिए। पूछ लीजिए। एक मिनट। डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सरकार चल रही है। मैं एक बार आप कहना चाहती हूँ, जब जाति विकास दुबे को मारा। नरेंद्र जी सुनिए सर, सुनिए थोड़ा शांत हुइए। मैं कह रही हूँ जब एक शांत हुइए, आतंकी का कोई धर्म नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं, तो फिर जाति आत्मसमर्पण खत्म कर दीजिए, न्यायालय बंद कर दीजिए। ठीक आप है। क्यों कराते हैं आत्मसमर्पण? क्या अपराध पर काबू फैसला सुना दिया क्या? फैसला सुनाया न्यायालय ने। बिल्कुल, आत्मसमर्पण करने के आप बाद क्या आपने कहना? हत्या कर दी। अपराध पर काबू नहीं न्यायालय खुले हुए हैं। न्यायालय ने कह दिया इन्होंने हत्या नरेंद्र जी, की। एक सेकंड रुकिए। न्यायालय ने कह दिया, तो फिर आप कैसे हत्यारा बोल रहे हैं? आप कैसे हत्यारा बोल रहे हैं? हत्यारा क्या? बोलिए, वो आप तो चुप हो कोर्ट- गए, आपकी बोलती बंद हो गई। नहीं, बोलती नहीं बंद हो गई जी। जनता बताइए। आपने जो है जनता खुलेआम बताइए। हत्या की है जनता सरकार ने। बताइए। हाँ, बोलिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। नहीं, ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर जो लगाम लगाया वो नहीं होना चाहिए। आप मुद्दे की बात कीजिए ना, आप घुमाइए मत। आप बोलिए, आप तो एक तो बीएसपी का पट्टा लगाया, आप कार्यकर्ता बनकर आए। भाई साहब सुन लीजिए, इनको हिंदू मुस्लिम क्यों याद आता है जब चुनाव आता है? इससे पहले क्यों याद नहीं आता इसको भारतीय जनता पार्टी को? तो समाजवादी पार्टी ने भी तो सही। समाजवादी कोई नहीं कहा है। समाजवादी ने नहीं कहा। सिर्फ झूठ बोलना, सिर्फ जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम ठीक है, चलिए। हिंदू, हाँ। और मुसलमान, कुछ कहना जिन्ना, चाह रहे हैं? पाकिस्तान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राष्ट्रवाद। मैं सभी प्रवक्ताओं से एक चीज फिर पूछना चाहता हूं कि ये जब मंच पे आते हैं तो जिस तरह ये लड़ते हैं और उसके बाद ये संसद के बाहर निकलते एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, क्या इस माता के लिए किसी ने ऊपर बैठ के बात करी? ये देखिए, ये इनकी बातचीत ऑलरेडी शुरू में हो चुकी है और मोहित जी ने इसके सवाल पर जवाब दे दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक सेकंड। नहीं, डिबेट डिरेल मत कीजिए। अभी और भी मुद्दे हैं, हाँ बोलिए। आप मुद्दे की बात। 10 तारीख के बाद क्या ये लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके सब लोग इस्तीफा देंगे? 10 तारीख के बाद क्या ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, सर बताइए। मेरी 2-3 बातें हैं। एक, जैसे भाजपा के प्रवक्ता विकास की बात कर रहे हैं, अगर योगी जी ने विकास किया था तो फिर चुनाव आते ही उन्हें आजम खां की याद क्यों आ रही है जबकि वो सपा से मंत्री थे? चुनाव आते ही उन्हें अपने 5 साल की तपस्या अगर याद आ गई कि 5 साल की तपस्या बर्बाद हो जाएगी अगर भाजपा चुनाव हार गई, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई तप नहीं किया? क्या उनके ठीक है, नहीं, एक सेकंड। आप आजम खां की तरफदारी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं? ये तो योगी जी बताएं किसकी तरफ है वो आजम खान। आप किसकी तरफ है? मैं तो जनता की तरफ हूँ। ठीक है। की बात करने दीजिए उनको। आपने विकास किया तो अपना विकास बताइए। आपको क्यों चिंता है आप कि अखिलेश यादव आजम खान को याद मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा मुद्दा विहीन है। जवाब ले लेते हो। एक सवाल और राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई तो कोर्ट, वहाँ पर आप कोर्ट का आदर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, बहुत सारे जवाब ले सवाल लेते एक साथ पूछ रहे हैं वो। ठीक है, हाँ, जवाब ले लेते हैं। मोहित जी, भाजपा मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब इनको ये राष्ट्रवाद, जिन्ना, पाकिस्तान, ये सब याद आ रहा है। अरे सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं, लेकिन चुनाव के समय हमको ये बताना कि राष्ट्रवाद, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, बोल दो केजरीवाल ये जी, सब नहीं बोलना चाहिए ना। बोल दो राष्ट्रवाद गलत है। अरे तो जिन्ना का विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? शिक्षा, अरे देश के, इस पे बात कीजिए। देश का एक बंटवारा हो गया, पानी पर बात कीजिए, और फिर बंटवारा होने के कगार पे होगा, जिन्नावादी लोग होंगे तो हो रहे अत्याचार पे बात कीजिए। क्या बात करते इस पे हैं आप मुद्दों पे बात जिन्नावादी है कीजिए। क्या? जिन्नावादी आप चुनाव नहीं है लड़ना क्या? है तो मुद्दों पे लड़िए। वाह, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। अरे भाई साहब, जनता में सवाल पूछा, उन्होंने कहा उन्होंने यही पूछा। नरेंद्र जी, एक कुछ भी मिनट। नहीं। मोहित जी एक बार बता दीजिए, वो जो सवाल उन्होंने जनता से पूछा, आपको चुनाव के समय आजम खां को की क्यों याद क्यों आ रही है? जल्दी से देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा देश है हाँ। और यहाँ हर साल
कोई ना कोई कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, तो हर समय कुछ ना कुछ चुनाव चलते रहते हैं। कहने का मतलब हर चुनाव में जिन्ना को याद रखते हैं, हर चुनाव में पाकिस्तान को याद रखते हैं। अरे सुन लो, कागज दिखाओ, कागज सुन लो। यहाँ कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है और चुनाव के आधार पे कोई काम रुकना नहीं चाहिए, और केवल चुनाव के आधार पे काम सपा की तरह होना नहीं चाहिए कि जब 4.5 साल तो काम नहीं किया, आखिरी के 6 महीने में मेट्रो भी कभी प्लान बना दो। ये इतिहास विकास के इतिहास लिखे गए हैं 2012 से 2017 के बीच में। काम समय में विकास मतलब विकास ने जो काम किया उस काम पे आप जो वोट मांगिए। मंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। आपका विकास मतलब गुंडागर्दी। जनता एम्बुलेंस, बड़ी एम्बुलेंस है, बोल रही है। एक बार कृपेश जी से सवाल पूछ लेती हूँ। गली गली एम्बुलेंस बोल रही दोनों है। के बीच में किस तरह की रसाकसी चल रही है? बोल रही है, बदल दिया, दोनों के बीच में किस तरह कर की? दिया। अरे सर बगल वाले की भी आवाज सुनने दीजिए, सिर्फ आप ही की निकलेगी क्या? अरे 500 दंगे हुए सपा के काल में, भैया उसका हिसाब दो। कृपेश जी, आपकी आवाज इन दोनों का काम है, थोड़ी ऊर्जा बचा कर रखिए, इन अभी काम दोनों आएगा। का काम है 100 को 112 कर दो। भाई ठंड रख। हाँ, इन दोनों का काम है झूठ बोलो, कसके बोलो, लोगों को गुमराह करो और कैसे 5 साल सरकार बना करके आप भी उसमें शामिल हैं। तीनों लोगों का यही काम है। ये जब चुनाव आता है, तो कभी भारत माता की पीछे छुपे 75 सालों में भाजपा, सपा और बसपा आप अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? सर एक मिनट सर, आप क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ सर, बार चारों लोगों बोल रहे हैं तब भी आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तब भी आप बोल रहे हैं। सर एक एक करके ना, एक बस एक करके जनता के मुद्दे की बात जी, आप अपनी आवाज कैसे पहुंचाएंगे? खाली सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव विषयों पर क्यों नहीं हो रहा है? बिना मुद्दे का चुनाव क्यों यहाँ पे हो रहा है? यहाँ क्यों ये बात नहीं हो करके आ रही कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेहाल हो चुका है? यहाँ ये बात क्यों नहीं हो रही है? बातें हो रही है, जाने कौन कौन सी, कौन चिंता की बात कर रहा है, कोई चिंता की बात कर रहा है, कोई हिजाब की बात कर रहा है। अरे भाई बात करनी है तो उत्तर प्रदेश के नौजवान बात नहीं तो है, यहाँ पर बैठे, बस बातें करवा लो। यहाँ पर बैठे लोगों में से कितने हैं अभी जो हमारे कांग्रेस की बात सुन पा रहे हैं? मैं कृपेश जी पूछ लूं लोगों से। हमारे सभासद साथी राघवेंद्र भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कहाँ है राघवेंद्र जी? खड़े होइए राघवेंद्र जी, खड़े हो जाइए। इन्होंने बताया कि एक पुल 7 साल सीओडी में बनता रहा, ये आते रहे जाते रहे, इनके एक मिनिस्टर उसमें गोबर का केक काटने जाते थे, लेकिन 2014 से ये सरकार में आ गए। एक मिनट विवेक जी, 2014 से ये सरकार में आ गए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जल्दी कीजिए। और 7 साल में ये बना पाए, उसमें ये क्या कहेंगे? अब इसके अलावा इन्होंने पिछले 7 बरस में और ये उत्तर प्रदेश सरकार की 5 बरस में कई फ्लाईओवर कानपुर में दिए, ये जरा इनसे पूछो। और जो सारे फ्लाईओवर दिए हुए, खबर तो कृपेश जी, खबर तो ये भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी की बी टीम बन के घूम रहे हैं। इन्होंने सवाल उठाया भारत सरकार के मंत्री श्री प्रकाश, ठीक है, एक छोटा जवाब अभी एक लाइन जल्दी से जल्दी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय आया था कि कानपुर की चिमनियों से धुआं क्यों नहीं निकल रहा। आपको मैं बताऊं, मैं भी एक मजदूर का ही बेटा हूं। एल्गिन मिल में मेरे पिताजी भी नौकरी करते थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर सरकार नहीं होती तो उन 1 लाख गरीबों को भी न्याय नहीं मिलता। अगर न्याय नहीं मिलता, एक छोटा सा प्लेकार्ड में देखना चाहूंगा तो आपका मतदान लोकतंत्र की जान, ये एक बार जरूर सब लोग देखें, आपका मतदान लोकतंत्र की जान, वोट जरूर करें। ये बहुत बढ़िया प्लेकार्ड आप लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं? सलाम याद रखना और पैगाम याद रखना जी, और बस इतनी आरजू है। ऐसा लग रहा है कि कानपुर की जनता अभी भी अपना मन बना रही है। कानपुर की जनता के लिए अपना मन बनाने का एक सफर है, उस सफर तक अगवा पूरा कीजिए, मतदान जरूर कीजिए और अपने सवालों को अपने नेताओं से पूछते जरूर रहिए, तभी वो जवाब देंगे और तभी वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर की जनता का। यूपी का महाभारत में इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।